हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर चैप्टर 3 चिड़िया का। तो पहला प्रश्न है, आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो बच्चों उत्तर है इसका, पशु पक्षी प्रकृति के आवश्यक अंग हैं। पेड़ पौधे से पर्यावरण का निर्माण होता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य इन सब का बड़ा विनाशक है। हम भूल जाते हैं कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटे जा रहे हैं। हमें पशु पक्षियों की जीवन की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अगर वृक्ष नहीं काटे और जंगल को नष्ट होने से रोके तो पक्षियों का वास स्वयं बढ़ेगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। हमें स्वच्छंद होकर जीवन जीने के लिए वृक्ष और पौधे की आवश्यकता है। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, कविता में से उन पंक्तियों को छांटिए जिनमें क चिड़िया को स्वच्छंद रूप से खुले आसमान में उड़ने की बात कही गई है। तो बच्चों इसका उत्तर है, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती हैं। तो बच्चों इसका उत्तर ये हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ख है, मनुष्यों को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है। इसका उत्तर क्या है? चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, मतलब प्रेम करना सिखलाती है। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर वे खाते हैं। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। मतलब हमसे सीखो इस दुनिया में कैसे जीते हैं, हम स्वतंत्र जीते हैं और तुमने अपना पैर में बेड़ी क्यों डाल रखी है, ये कहती है चिड़िया। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, क्या चिड़िया के संदेशों के अनुसार मानव कार्य करते हैं? इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है हाँ, मानव चिड़िया के संदेशों के अनुसार कार्य करते हैं, परंतु कुछ मानव चिड़िया के संदेशों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से लालची, बेईमान, स्वार्थी होते हैं। लेकिन सभी मानव ऐसे नहीं होते हैं। कुछ मानव अच्छे, ईमानदार, समझदार और वफादार होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। सभी मानव को चिड़िया की तरह निडर और स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। बच्चों अगला प्रश्न व्याकरण है। लोभ, गगन, जग, संदेश, पाप। इसका व्याकरण में क्या वाक्य बनेगा? तो चलिए देखते हैं। लोभ, लोभ जीवन में सबसे बड़ा पाप है, ये इसका वाक्य हो गया। गगन, गगन का वाक्य हो गया, पक्षी उन्मुक्त होकर गगन में उड़ते हैं। जग, जग का वाक्य हो गया बच्चों, इस जग को बनाने वाला ईश्वर है, मतलब कि भगवान जी हैं। संदेश, संदेश का वाक्य है, चिड़िया अपनी मीठी बोली में प्यार का संदेश सुनाती हैं। पाप, पाप का वाक्य हो गया, दूसरों को दुख देना पाप है। तो बच्चों अगला प्रश्न है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो उत्तर इसका क्या होगा? मानव, पीपल, आसमान, पग, जग, हंस, ये सब है। तो इसका उत्तर क्या होगा? मानव का हो जाएगा बंदी मानव, पीपल हो गया ऊंचा पीपल, आसमान क्या होता है? नीला होता है। हंस कौन सा है? तो सफ़ेद रंग का है, तो सफ़ेद हंस। पग मतलब पैदल, तो क्या हो गया? तीन पग मतलब तीन कदम। जग है तो जग का होगा जूठा, जूठा जग। तो बच्चों इन सब का ये उत्तर होगा, यही वाक्य बनेगा। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, चिड़िया घर। इस शब्द में चिड़िया और घर
दो शब्द आए हैं, इस तरह के और शब्द बनाइए। मतलब बच्चों चिड़िया और घर को जोड़ दिया, बन गया तो चिड़ियाघर। तो क्या है, रसोई है तो रसोई में घर जोड़ देंगे तो बन जाएगा रसोई घर। सिनेमा में घर जोड़ेंगे तो होगा सिनेमा घर। डाक में घर को जोड़ेंगे तो बनेगा डाक घर। अजायब में घर जोड़ेंगे तो बनेगा अजायब घर। पार्सल है तो पार्सल में घर जोड़ेंगे तो पार्सल घर। और पूजा है तो पूजा में घर जोड़ेंगे तो बन जाएगा पूजा घर। तो बच्चों इसी के साथ हमारा किसलय हिंदी किताब का चैप्टर 3 जिसका नाम चिड़िया है उसका सभी प्रश्न उत्तर हम लोग कर लिए हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, और जो कुछ पूछना भी हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए ठीक से रहो, घर पे रहो और सुरक्षित रहो।